तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डाइवर्जिंग लेंस के बारे में काफ़ी जानकारी ली। थोड़ा इधर आते हैं, थोड़ा कुछ सीखते हैं। ये एक बहुत थिन, हालांकि बोर्ड की तरफ मत ध्यान दो, काफ़ी मोटा और काफ़ी लंबा चौड़ा बना हुआ है। बट थिन लेंस क्या होता है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं पहले। तो ये एक थिन लेंस है, डबल कॉनकेव लेंस, ठीक, कॉनकेव लेंस, जो कि एयर में डाइवर्जिंग लेंस की तरह ये काम करता है। इसके पहले वाले एपिसोड में हम बता चुके हैं। ये ग्लास का बना हुआ है और ये एयर में एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा था। थोड़ा यहाँ पे आते हैं, देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं कितना होता है, 1.3, मान लो 1.4, ठीक है, इतना ठीक है। मान लो कि इसके चारों ओर एक ऐसा सराउंडिंग मीडियम है, यानी इस ओर उस ओर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी देर के लिए मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस साइड का है 2। हो सकता है कुछ ऐसा लिक्विड हो या कुछ ऐसा मीडियम हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब इस लेंस के मटेरियल से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इस साइड का भी 2। पहले क्या था, पहले यहाँ एयर थी, वहाँ एयर थी, और ये लेंस ग्लास का था, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने सराउंडिंग मीडियम से ज़्यादा था। अब कि हमने यहाँ पर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा कर दिया, अब ग्लास का कम हो गया। ज़रा ये जो लेंस जो इसके पहले डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम कर रहा था एयर में, अब ज़रा देखते हैं कि इस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद ग्लास के मीडियम से ज़्यादा है, जिससे ये लेंस बना है, यहाँ ये लेंस डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा या नहीं, देखते हैं। यहाँ से हम एक पैरेलल रे डालते हैं, बिल्कुल पिछले वाले की तरह काम करेंगे। सेंट्रल एक्सिस से पैरेलल रे डालते हैं। ये पहला सरफेस है, इसको नंबर 1 डाल दो, जो ये पहला स्फेरिकल सरफेस है रिफ्रैक्टिव, और ये जो दूसरा रिफ्रैक्टिव सरफेस है कॉनकेव, दोनों हैं, इनके नंबर 1 नंबर 2 डाल दो। पहले सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस साइड में है, आपको दिख ही रहा है कि ऐसे सर्किल ओरिजिनल स्फेयर इधर बनेगा, तो ये है C1, और दूसरे सरफेस का जो स्फेयर बनेगा उस साइड में बनेगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर C2। 2 मतलब दूसरा सरफेस, 1 मतलब पहला सरफेस। दिख गया। इस पॉइंट पर जब रे गिरती है तो वो इस मीडियम से ग्लास में जा रही है। पहले इस पॉइंट पर आप नॉर्मल बनाओ, ये नॉर्मल हुआ, और ये रे जब इस पर गिरी तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट पहले सरफेस पर। पैरेलल रे गिरी है। आप डायरेक्शन स्नेल लॉ लगा के आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि I1 R1 कितने होंगे। अगर I1 पता है और ये म्यू दोनों मीडियम के आपको पता है तो आप R1 निकाल सकते हो। फिलहाल हमारा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ रे डायाग्राम चेक करेंगे। देखो ये रे अब देखो हाई मीडियम से लो मीडियम में गई है, हाई रिफ्रैक्टिव मीडियम से लो मीडियम में। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ कम हो गया, यहाँ एयर नहीं है, यहाँ बाहर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम है। तो वो जो रे होगी वो क्या होगी, वो हाई से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में गई है, तो वो जो एंगल बना के जो निकलेगी यानी R1, अब की बार R1 जो है वो I1 से ज़्यादा होगा, क्योंकि रे हाई मीडियम से मतलब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में गई है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू यहाँ 2 है, ग्लास की केवल 1.4 है, कुछ ऐसा है, तो वो थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा एंगल पर निकलेगी, यानी जो रिफ्रैक्टिव एंगल होगा R1 वो I1 से ज़्यादा होगा।
ये तो बात आप समझ गए। अब ये रे जाकर यहाँ पे मिली, ज़्यादा तीर ना बनाए वरना ये सब और कंजस्टेड हो जाएगा। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, यानी दूसरे सरफेस पर रिफ्रैक्स मतलब नॉर्मल की डायरेक्शन जाने के लिए इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें बिल्कुल स्ट्रेटली। हालांकि ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, होने दो, आप समझ जाओगे। और ये जब आगे बढ़ाओगे ऐसे ऐसे तो ये हुआ इस पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को मिलाओगे तो मिल जाएगा। ये रे जब इस पॉइंट पर मिला तो ये जो एंगल बना ये है I2, ये है I2। अब देखो, अब ये जो रे है वो लो रिफ्रैक्टिव मीडियम से हाई रिफ्रैक्टिव मीडियम यानी 1.4 से 2 में जा रही है, यानी वो थोड़ा नॉर्मल की ओर झुक जाएगी और ऐसे करके यहाँ देखो मिल गई। यहाँ पे जाहिर सी बात है इसके नीचे ही मिलेगी, मतलब इस नॉर्मल लाइन के नीचे यहाँ पे देखो मिल गई रियल रे। जो रियल असली रे थी वो धीरे धीरे करके यहाँ पे फोकस हो गई, एक्सिस पर, सेंट्रल एक्सिस पर कन्वर्ज हो गई, यहाँ पर मिल गई। यानी यही अब लेंस जो कि डबल कॉनकेव लेंस है, जो एयर में काम कर रहा था एज ए डाइवर्जिंग लेंस। अभी हमने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था ना कि यही लेंस एयर में काम कर रहा था एज ए डाइवर्जिंग लेंस, अब इस मीडियम में यानी अपने से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में काम कर रहा है एज कन्वर्जिंग लेंस। यही लेंस एयर में काम कर रहा था एज ए डाइवर्जिंग लेंस, अब काम कर रहा है एज ए कन्वर्जिंग लेंस। तो सिर्फ शेप देखकर ही आप नहीं बता सकते कि ये मतलब डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है। वो डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में रखा हुआ है लेंस। समझ में आया? अगर इधर एयर होती, देखो जरा इस साइड में अगर एयर होती तो वो नॉर्मल से और दूर भागता, क्योंकि ग्लास एयर में आ रही है, यानी ये जो एंगल है R2 ये I2 से ज़्यादा हो जाता, तो ये यहाँ पर जाकर मिलता, यानी ये और स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग लेंस होता, यानी ज़्यादा मोड़ देता उसको सेंट्रल एक्सिस की ओर। देखिए अगर ये एयर मीडियम होता तो ये रे यहीं जाकर मिल गई, यानी स्ट्रांगली वो और बेंड हो गई, तो ये और स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग लेंस बन जाता। यानी इधर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, इधर 1.4, उधर एयर, तो वो रे यहीं पर मिल जाती और स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग हो जाता। और अगर इधर वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 वाला मीडियम था तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पे जाके जो मिली थी रे, यहाँ पे काम तब भी किया था कन्वर्जिंग लेंस जैसा ये, लेकिन थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग कन्वर्जिंग था, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी नहीं मोड़ पाया था अपनी सेंट्रल एक्सिस की ओर, थोड़ा दूर जाकर मोड़ पाया। लेकिन यहाँ पर जो ये स्मॉल एंगल R2 बना वो I2 से कम था, क्योंकि जो लाइट रे थी वो ग्लास से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में गई, लेकिन कन्वर्जिंग लेंस तब भी बना। तो आप जस्ट शेप समझ के नहीं बता पाओगे कि ये लेंस कन्वर्जिंग की तरह काम कर रहा है कि डाइवर्जिंग की तरह काम कर रहा है। यही डबल कॉनकेव लेंस काम किया था डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिल्कुल पक्का, जब लेंस ग्लास का जो लेंस था उसके चारों ओर एयर थी। लेकिन अब की बार जब ग्लास से ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम चारों तरफ है तो वो एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करने लगा।
ठीक है, तो ये भी आप बात याद रखना, सिर्फ शेप डिसाइड नहीं करता है लेंस का कि वो किस तरह काम करेगा, वो डिसाइड करता है कि लेंस के चारों ओर मीडियम भी कैसा है, इस पर भी डिसाइड करता है। ठीक है, जस्ट शेप देख के आप बहुत अंदाज़ा लगा लेते हो ना, वो सिर्फ एयर मीडियम के लिए ही सही है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आई थिंक आपको काफ़ी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस के बारे में। अब चलते हैं अगले एपिसोड में।